एवरीवन, कैसी हो आप सब लोग। आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी प्रैक्टिस है 10 स्टार्ट होती है और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास के आने वाली नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 70 क्वेश्चन कराया था, उसी के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। रघु राय जाने जाते हैं, तो चलिए बताइए रघु राय किस लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं फोटोग्राफर के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं, तो चलिए बताइए। तो ज्योति भट्ट संबंधित हैं प्रिंट मेकिंग से। इसका राइट हो जाएगा डी। भोपाल स्थित है भारत भवन का संस्थापक कौन था, तो चलिए बताइए। भोपाल स्थित है भारत भवन का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला, तो चलिए बताइए कौन सा मिला था। तो चलिए बताइए कौन सा मिला था। तो इन्हें मिला था कला रत्न। इसका राइट हो जाएगा सी। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, तो चलिए बताइए कौन नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट हो जाएगा एस जी श्रीखंडे नहीं है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है, तो चलिए बताइए कहाँ पर स्थित है। तो ये पूरे पर स्थित है। अग्निपथ किसकी रचना है, अग्निपथ किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो यश बालचंद्रन वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। कला समीक्षा कौन सा संबंध है, तो चलिए बताइए कला समीक्षा कौन संबंधित है। तो इसका राइट हो जाएगा रतन परम्यू। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है, तो चलिए बताइए इसमें से कौन हो जाएंगे व्यंग्य चित्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आर के लक्ष्मण। तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं, तीजन बाई किसके लिए जानी जाती है। तीजन बाई लोक गायिका हैं। तीजन बाई लोक गायिका। इसका राइट हो जाएगा भी। अंजलि लीला मेनन इनमें से किससे संबंधित है, तो चलिए बताइए अंजलि लीला मेनन किससे संबंधित हैं। तो इसका राइट हो जाएगा चित्रकला से संबंधित है। इसका राइट हो जाएगा सी। एन के मिश्रा जाने जाते हैं, तो चलिए बताइए किस लिए जाने जाते हैं। तो ये वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। रसमाला किसने लिखी, तो चलिए बताइए रसमाला किसने लिखा था। तो ये लिखा था सोमेश्वर ने। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है, तो चलिए बताइए किसका भाग हो जाएगा। तो ये है वर्णिका का, वर्णिका भंग। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है, तो चलिए बताइए कि कौन सा रंग प्रयोग होता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्साइड रंग को। इसका राइट हो जाएगा डी। पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो चलिए बताइए पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा बी। टर्नर किस लिए जाने जाते हैं, तो चलिए बताइए टर्नर किस लिए जाने जाते हैं। वो दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। मूर्तियों में आकाइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो चलिए बताइए। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्री। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे, तो चलिए बताइए कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णी। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी, पॉप आर्ट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया था, तो चलिए बताइए किसने निर्मित किया था। तो ए किया था, एक मिनट, इसे किसने निर्मित किया था, तो इसे किया था वैन गॉग ने। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है, तो चलिए बताइए जर्मन दार्शनिक कौन है, तो क्रोचे हो जाएंगे। मौला राम कौन थे, तो चलिए बताइए मौला राम कौन थे। तो इसका राइट हो जाएगा चित्रकार। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या है, तो चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा विषय वस्तु कांगड़ा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। डी राइट हो जाएगा। हमजानामा का सचित्रीकरण किसने कराया था, तो चलिए बताइए हमजानामा का चित्रीकरण किसने कराया था। तो कराया था अकबर ने। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था, तो कौन हो जाएगा प्रिय चित्रकार सम्राट जहांगीर का। तो इसका राइट हो जाएगा अबुल हसन। जल रंग वुड कटवर्ड्स एंड पद्म 1936 में किसके द्वारा बनवाया गया, तो चलिए बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा। क्रॉस एचिंग क्या है, क्रॉस एचिंग क्या है, तो चलिए बताइए क्रॉस एचिंग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल
इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल शेडिंग। इसका राइट ए हो जाएगा। सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो चलिए बताइए, सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका 100 का राइट बताइए क्या हो जाएगा? तो 100 का राइट हो जाएगा नुकीली स्टिलिंग सिल्वर रॉड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी चित्रकार है? तो चलिए बताइए कौन हो जाएगा? तो इसमें से तो राइट हो जाएगा हेनरी रूसो। इसका राइट हो जाएगा बी। निम्न में से प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? तो चलिए बताइए 102 का राइट आंसर हो जाएगा आर.जी. कलिंगवुड। फ्लॉक्स सहायता करता है, तो 103 का राइट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा संयोजन की को बढ़ावा देने में। विज्ञापन के किस माध्यम को एक प्रमुख पोर्टेबल प्रिंट माध्यम माना जाता है? तो चलिए बताइए, तो ये माना जाता है गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग के लिए। इसका राइट हो जाएगा बी। जानी मानी हस्तियों को उत्पादों सेवाओं के प्रचार ब्रांडिंग के लिए निम्न में से कभी भी नहीं चुना जाता है? तो चलिए बताइए कौन सा नहीं चुना जाता है? तो खेल एवं एथलेटिक्स के लिए बी राइट हो जाएगा। स्पाइन का अर्थ है, तो चलिए बताइए स्पाइन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये पुस्तक की मोटाई है। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में जब एक सिंगल प्रेस शीट को मोड़कर काटा जाता है तो उसे पृष्ठों का एक समूह बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो चलिए बताइए इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिग्नेचर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जायंट का निर्माण किया था? तो ये किया था फ्रांसिस्को गोया ने। हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है? तो ये चित्रित किया गया है कपड़ों पर। 3D एनिमेशन में सही क्रम बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा मोल्डिंग, टेक्सचर, रिकिंग, रेडरिंग। अभी कहता है एचिंग प्रिंट लकड़ी या मुलायम धरातल पर प्रयोग करके बनाया जा सकता है और है क्योंकि एचिंग आसान और तीव्र प्रिंटिंग प्रक्रिया है। तो चलिए बताइए इन दोनों में से कौन राइट हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा डी। ए और आर दोनों गलत। विष्णुधर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाटक कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित हैं। तो चलिए बताइए इसमें से कौन राइट हो जाएगा? या दोनों राइट हैं या दोनों गलत हैं? तो चलिए बताइए, तो इसमें से राइट हो जाएगा दोनों। ए और आर सही नहीं है। तो इसमें बताया गया है ए और आर सही नहीं है, यानी दोनों गलत हैं। गणेश पाइन अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए तो और इनका आर हो जाएगा उनके प्रकाश के चित्रण तकनीक के कारण ऐसा होता है। तो चलिए बताइए ए और आर में कौन राइट है? या दोनों राइट या दोनों रॉन्ग? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो चलिए बताइए किसमें नहीं होता है? तो वुड कट में नहीं होता है। निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीक का शुरुआत हुई? तो चलिए बताइए किसके? तो ये हो जाएगा जर्मनी। इसका राइट हो जाएगा सी। शिल्पकार गोजालेज निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते हैं? तो चलिए बताइए किसके साथ कार्य करते हैं? तो ये पिकासो के साथ कार्य करते हैं। स्विट्जरलैंड के लिए टाइपफेस डिजाइनर द्वारा 1957 में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सैंस सेरिफ टाइपफेस हेल्वेटिका को विकसित किया। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा मैक्स मेटिंगर ने। उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो चलिए बताइए दोनों का क्या नाम है? तो इस दोनों का नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराज। जिसका राइट हो जाएगा सी।
कैन जानते कैनुकल चित्रकला का प्रकार है। तो चलिए बताइए इसका क्या प्रकार है। तो क्या राइट हो जाएगा। तो यह पुनः जागरण काल का है। इसका राइट हो जाएगा बी। निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल क्रियोरो प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे कारावेजियो। और हमारे 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हमने 70 कराया था, बाकी बचे थे आज करा दिया। तो हमारे ये दोनों कंप्लीट होते हैं। और चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय, शिव, फिर मिलते हैं।